डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इन तस्वीरों को देखकर तड़प उठती है। परेशानियों की खिड़कियां और उलझनों के किवाड़ दिल और दिमाग के बरामदे में ऐसे खुलते हैं जैसे खुलता है एकाएक जिंदगी में आई परेशानियों का पिटारा। इन तस्वीरों को देखकर तड़प उठती है, ऐसी तड़प जिसमें तस्वीरें देखने वाला आदमी इस पूरे रेती के भूभाग को एक गमला मान लेता है जिसमें शवों के रूप में पड़े हैं मुरझाए फूल। इन तस्वीरों को देखकर एक तड़प उठती है कि गंगा किनारे एक ऐसा बंजरपन उभर आया है जिसमें कभी कुछ नहीं उग सकता। क्या भूल सकते हैं आप इन तस्वीरों को कभी भी? इसलिए भी नहीं भूल सकते क्योंकि प्रशासन भूलने ही नहीं दे रहा। अभी 25 तारीख की ही तो बात है। यहीं से शवों के ऊपर से उठाई जा रही थी रामनामी, उखाड़े जा रहे थे समाधियों को साधे हुए आदमी की पहचान कराते बांस, मिट्टियां भी डाली जा रही थी रेत में उभर आए शवों पर, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया है। अब नहीं हटाई जा रही कोई रामनामी, नहीं हटाए जा रहे हैं गड़े हुए बांस, नहीं हटाई जा रही है समाधियों की पहचान। हम मौजूद है श्रृंगवेरपुर घाट पे, जहां आप देख सकते हैं इस तरफ जितनी भी शवों को दफन किया गया था वो उनके ऊपर से चादरें हटा दी गई हैं, लेकिन वहीं अगर सामने की तरफ आप देखेंगे तो वहां अभी भी कई ऐसे शव हैं जिनके ऊपर चादर चढ़ी हुई है और जिनके आसपास में लकड़ी का घेरा भी बना है। यानी कि ये बताने के लिए काफी है कि परंपरा और जिस प्रथा के तौर पे ये बात कही जा रही है कि इस इलाके में इस तरीके से अंतिम संस्कार करना एक प्रथा रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों भी कई संख्या में इस तरीके की शवों को दफनाने की तस्वीरें सामने आई थी, न सिर्फ श्रृंगवेरपुर घाट में बल्कि फाफामऊ घाट में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने थी। उसके बाद में अब जब शवों के दफनाए गए स्थान के ऊपर से चादर हटाने की बात आई तो प्रशासन ने इसको कड़ाई से लेते हुए अब इस पर जांच बैठा दी है और इस बात को लेकर के जांच की जा रही है कि आखिर ये कार्रवाई किसने की, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि इस तरीके का कोई भी आदेश उन्हें नहीं दिया गया था। अभी 25 तारीख की ही तो बात है, तब कहा गया था कि नगर निगम ने ऐसा करने के लिए कहा है। शवों जो बाहर आ गए थे, जो पिछले जो आंधी पानी 2-3 दिन से हो रहा था, कुछ शवों के बाहर आने के था, तो हम लोग लगातार यहाँ जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं उनको शवों को ढकने का काम। शव नियंत्रण कमेटी की सदस्य नीलम यादव ने कहा था कि उनकी टीम को नगर निगम ने ऐसा करने के लिए कहा था और लगातार जब से ये कमेटी बनी है, हम लोगों को जो काम दिया गया है उसमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों को रोकना है कि लोग यहाँ पर आके शव न दफना। इस समय हम लोग यहाँ नैनी पे देवरा घाट में इस तरीके से और भी कई घाट हैं जहाँ पे इस तरीके का काम हुआ है, तो हम लोग लगातार जो है 3-4 दिनों से यहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वो लोग दफनाए नहीं, शवों को दफनाए नहीं। लेकिन नगर निगम कहता है कि ऐसा कोई आदेश कभी दिया ही नहीं गया था। किसने रामनामी हटाई, इस बात की जांच की जाएगी, पता किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। प्रयागराज नगर निगम की तरफ से ऐसे कोई निर्देश नहीं है। हम लोग पूरी तरह से जो है ये जो एक डिग्निटी है शवों की, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और जो वहाँ पे नेसेसरी व्यवस्थाएं हैं एज पर जियो और कोविड प्रोटोकॉल्स वही कराई जा रही हैं। इस तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से नहीं दिया गया है और हमारी जानकारी में इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। रामनामी हटाने की तस्वीरें सामने आई तो सीधे सवाल सरकार पर उठे थे कि दूर से शवों की संख्या न गिनी जा सके, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन अब प्रशासन कह रहा है कि ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं गया था। अजीब सा हाल हो गया है गंगा के इस घाट का। गंगा ने अपने किनारे को इतना बेबस शायद ही कभी देखा हो। शायद ही गंगा की लहकती हुई लहरें इतनी शांत हुई हो इस क्रूर काल को देखकर। जो भी है वो दुखदाई है। राजनीति में जिंदाबाद और मुर्दाबाद नारे के तौर पर तो बर्दाश्त हो सकते हैं, लेकिन मुर्दों पर राजनीति असहनीय है।